नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल चैनल। और इस समय हम खड़े हैं कंट्रोल रूम में, जो ट्रैफिक लाइट की जो जितनी लाइटें लगाई गई हैं, क्योंकि मथुरा शहर को इस स्मार्ट सिटी के रूप में बनाया जा रहा है और घोषित भी कर दिया गया था। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अगर रेड लाइट की बात करें तो रेड लाइट किस प्रकार से काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, यहाँ जानेंगे। यहाँ पे हैं हमारे साथ में जो कंपनी अथॉरिटी जो कंपनी चला रही है, उनके संचालक यहाँ पे मैनेजर हैं, उनसे जानकारी करेंगे कि किस प्रकार से ये रेड लाइट्स जो है वो किस प्रकार से काम करें, क्योंकि अभी काफ़ी रेड लाइट्स चालू नहीं है, क्योंकि अभी ट्रायल पे ही चल रही है। तो सर, किस प्रकार से रेड लाइट काम कर रही है और कितनी रेड लाइट चालू है? जी, देखिए हमारे इस प्रोजेक्ट के तहत हमने 18 जंक्शन चालू कर दिए हैं। टोटल हमारे 20 जंक्शन इसका लगने हैं पूरे मथुरा वृंदावन के अंदर, जिसमें से 14 मथुरा के अंदर और 6 वृंदावन के अंदर लगाए जाने हैं, जिसमें से हमने 18 जंक्शन चालू कर दिए हैं। उन 18 में से हमारा 8 जंक्शन पे पूरा ट्रैफिक सिग्नल और चालू है, ट्रैफिक सिग्नल चालू है। और इन ट्रैफिक सिग्नल के बेसिस पे ही हमारे कैमरे लगे हुए हैं जो इन सिग्नल को देखते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो ज़ेब्रा और स्टॉप लाइन हमने बनाया हुआ है, जो भी स्टॉप लाइन पार करता है रेड लाइट के टाइम पे, उसका हम ऑटोमेटिकली चालान आ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं उधर नंबर प्लेट हमारा कैप्चर हो जाती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो स्टॉप लाइन के आगे खड़ा है उसकी नंबर प्लेट कैप्चर हो जाती है। इस नंबर प्लेट के आधार पे यहाँ से चालान की प्रक्रिया कर सकते हैं। ये चालान की प्रक्रिया पुलिस द्वारा की जाएगी। हम अपना सिस्टम लगा के पुलिस को यहाँ पे ट्रेनिंग दी है हमने एक बार, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे हम पुलिस को। और पुलिस यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट या आरटीओ डिपार्टमेंट बैठेगा और वो यहाँ से चालान की प्रक्रिया की जाएगी। सर, ये माने कि कब तक संभवता है, क्योंकि ये कंट्रोल तो अभी अगर आप सिस्टम की बात करें, आप कह रहे हैं कि 20 रेड लाइट्स हैं पूरे शहर में लगाई गई है, मथुरा वृंदावन में मिला के, लेकिन अभी तक चालू जो हैं वो कुल या 4 से या 5 चौराहे पे दिखती है, बाकी सभी पे अभी नहीं है। जी, जैसे हमारा पुलिस विभाग के साथ बातचीत हुआ है, हमारी मीटिंग्स हुई है पुलिस विभाग के साथ। उसमें ये हुआ है तय कि हम अभी कुछ जगहों पर जो पायलट जंक्शन है हमारे, जैसे टैंक चौराहा, मसानी, फिर आप वृंदावन में चले जाइए छठीकरा, और इधर कृष्णा नगर, कृष्णापुरी और लक्ष्मी नगर, इन चौराहों पे हमने, और डिगगेट, इन चौराहों पे हमने सारे सिग्नल चालू कर दिए हैं। और यहाँ प्रॉपरली ये फंक्शन कर रहे हैं और लोगों ने इस सिग्नल के हिसाब से रुकना और इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है हमारे सिस्टम के लिए। और पुलिस का और हमारे एक परसों हमारी मीटिंग हुई थी नगर आयुक्त साहब ने की अध्यक्षता में। उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम 1 जनवरी तक पूरे 10 जंक्शन पे पूरी फंक्शनल कर दें और पूरा चालान स्टार्ट कर दें। और इसके साथ हम इसके चालान का डाटा निकालने के लिए, और जो हम रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा जिसका, उसके लिए वाहन के साथ हमारा इंटीग्रेशन भी चल रहा है, वाहन सारथी, जो कि डाटाबेस दिल्ली से मिलता है हमें, उसके साथ हमारा इंटीग्रेशन प्रोसेस लिए फंक्शन कर रहे हैं। और लोगों ने इस सिग्नल के हिसाब से रुकना और इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है हमारे सिस्टम के लिए। और पुलिस का और हमारे एक परसों हमारी मीटिंग हुई थी नगर आयुक्त साहब ने की अध्यक्षता में। उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम 1 जनवरी तक पूरे 10 जंक्शन पे पूरी फंक्शनल कर दें और पूरा चालान स्टार्ट कर दें। और इसके साथ हम इसके चालान का डाटा निकालने के लिए, और जो हम रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा जिसका, उसके लिए वाहन के साथ हमारा इंटीग्रेशन भी चल रहा है, वाहन सारथी, जो कि डाटाबेस दिल्ली से मिलता है हमें, उसके साथ हमारा इंटीग्रेशन का प्रोसेस चालू है। ये ऑटोमेटिकली जो चालान है वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे और उनके घर पे पहुंच जाया करेंगे? जी, इसमें क्या रहता है कि जैसे ही हमारा चालान होता है किसी भी व्यक्ति का, तो उसका हम डाटा फैच करते हैं वाहन के डाटाबेस से, उसमें उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और उसका रजिस्टर्ड एड्रेस आ जाता है हमारे पास। तो जैसे ही हम चालान करेंगे उस टाइम पे उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे यहाँ से एक मैसेज जाएगा कि आपका इस चौराहे पे इतने बजे इस नियम के उल्लंघन, जैसे रेड लाइट या नो हेलमेट या ट्रिपल राइडिंग, इस नियम के तहत आपका चालान किया गया है इतने अमाउंट का। तो उसको ऑटोमेटिकली जैसे ही चालान कटेगा उसको पता चल जाएगा मैसेज के थ्रू। और फिर जो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, उस रजिस्टर्ड एड्रेस पर हम उसको बाई पोस्ट चालान भेजेंगे। अच्छा, दूसरा इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस जो कंपनी है वो किस प्रकार से करेगी और कितने समय तक करेगी? जी, इसका हमारा इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस सारा हमारी कंपनी के पास है, टेक्नोसिस सिक्योरिटी सिस्टम के पास। और इसका मेंटेनेंस हमारा गो लाइव के बाद 5 साल का मेंटेनेंस हम यहाँ पे देंगे। और उस 5 साल के मेंटेनेंस में हम इस पूरे सिस्टम को चलाएंगे। और जो नगर निगम है और पुलिस डिपार्टमेंट है, आरटीओ डिपार्टमेंट, इनको ट्रेनिंग देंगे कि इसको सिस्टम को आगे कैसे चलाया जाए। फिर ये 5 साल का मेंटेनेंस हम करके देंगे। अच्छा सर, आप ये 5 साल का तो मेंटेनेंस करेंगे। अगर लोगों को जागरूक करने की बात करें, क्योंकि अभी तक यहाँ पे ऐसी कोई रेड लाइट्स वगैरह या स्मार्ट सिटी में, ये बड़े शहरों में नहीं आता था मथुरा वृंदावन, अब लेकिन मथुरा वृंदावन नगर निगम होने के बाद में स्मार्ट सिटी वगैरह में और महानगर में भी आ रहा है।
तो अब लोगों को यहाँ जागरूक करने के लिए क्या नगर निगम की या कंपनी की क्या प्रक्रियाएं रेड लाइट्स को फॉलो अप करने के लिए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि कुछ भी नई चीज़ लाते हैं तो लोगों में एक हलचल का माहौल हो जाता है कि कैसे इसको फॉलो कराया जाए या फिर हमारी जेब पे अतिरिक्त भार पड़ रहा है। तो इसी के लिए हमने, जैसे आपने बताया, आपको भी पता है कि अभी हमने इसको ट्रायल बेसिस पे शुरू किया है। कि ट्रायल बेसिस पे इसलिए शुरू किया कि लोग थोड़े इसके प्रति जागरूक रहें कि कैसे नियमों को फॉलो करना है। और इसके तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे 2 पब्लिक अवेयरनेस के सिस्टम भी है, जो कि एक पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है और VAMS, वर्चुअल मैसेज साइन बोर्ड। आप देखेंगे कि हमने 5 स्थानों पर स्क्रीन्स लगाई है, LED स्क्रीन, जो कि हमारे SBI चौराहा, बस स्टैंड, मसानी, गोकुल रेस्टोरेंट, छठीगढ़ा पे लगा हुआ है। उसमें हम इसके ट्रैफिक के नियम के प्रति हमारा गो लाइव के बाद 5 साल का मेंटेनेंस हम यहाँ पे देंगे, और उस 5 साल के मेंटेनेंस में हम इस पूरे सिस्टम को चलाएंगे। और जो नगर निगम है और पुलिस डिपार्टमेंट है, RTO डिपार्टमेंट, इनको ट्रेनिंग देंगे कि इसको सिस्टम को आगे कैसे चलाया जाए। तो ये 5 साल का मेंटेनेंस हम करके देंगे। अच्छा सर, आप ये 5 साल का तो मेंटेनेंस करेंगे। अगर लोगों को जागरूक करने की बात करें, क्योंकि अभी तक यहाँ पे ऐसी कोई रेड लाइट्स वगैरह या स्मार्ट सिटी में, ये बड़े शहरों में नहीं आता था, मथुरा वृंदावन। अब लेकिन मथुरा वृंदावन नगर निगम होने के बाद में स्मार्ट सिटी वगैरह में और महानगर में भी आ रहा है। तो अब लोगों को यहाँ जागरूक करने के लिए क्या नगर निगम की या कंपनी की क्या प्रक्रियाएं रेड लाइट्स को फॉलो अप करने के लिए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि कुछ भी नई चीज़ लाते हैं तो लोगों में एक हलचल का माहौल हो जाता है कि कैसे इसको फॉलो कराया जाए या फिर हमारी जेब पे अतिरिक्त भार पड़ रहा है। तो इसी के लिए हमने, जैसे आपने बताया, आपको भी पता है कि अभी हमने इसको ट्रायल बेसिस पे शुरू किया है। कि ट्रायल बेसिस पे इसलिए शुरू किया कि लोग थोड़े इसके प्रति जागरूक रहें कि कैसे नियमों को फॉलो करना है। और इसके तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे 2 पब्लिक अवेयरनेस के सिस्टम भी है, जो कि एक पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है और VAMS, वर्चुअल मैसेज साइन बोर्ड। आप देखेंगे कि हमने 5 स्थानों पर स्क्रीन्स लगाई है, LED स्क्रीन, जो कि हमारे SBI चौराहा, बस स्टैंड, मसानी, गोकुल रेस्टोरेंट, छठीगढ़ा पे लगा हुआ है। उसमें हम इसके ट्रैफिक के नियम के प्रति जागरूकता की वीडियो चलाते हैं, मैसेजेस डिस्प्ले करते हैं। और एक हमारा PA सिस्टम है। आप PA सिस्टम देखना चाहेंगे? यहाँ से हम आपको PA सिस्टम दिखाते हैं कि यहाँ PA सिस्टम के तहत जैसे ही हम यहाँ पे बटन दबाते हैं तो यहाँ से ट्रैफिक के नियम के तहत ट्रैफिक के जागरूकता के मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होने, ऑडियो सारे सब जंक्शन पे लगाया गया है। ऑडियो वहाँ पे लोगों के पास में पहुँच जाती है, सुन लेते हैं। जी, बिल्कुल। चौराहों पे माइक लगे हुए हैं हमारे, जहाँ से हम बजाएंगे, जैसे आपको यहाँ पे आवाज़ आ रही है, ऐसे ही हर चौराहे पे आवाज़ आती है। तो जिससे क्या रहेगा, लोग जागरूक रहेंगे कि उनको ट्रैफिक के नियम फॉलो करने हैं, अन्यथा उनकी चालान की प्रक्रिया की जाएगी। अच्छा सर, दूसरा मैं ये जानकारी चाहूँगा कि अभी जो कंट्रोल रूम है ये बहुत छोटा है, क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि 20 जंक्शन बनाए जा रहे हैं, 20 रेड लाइट लगी है हर चौराहों पे। तो उसके लिए कंट्रोल रूम की जो तैयारियां हो रही है, शायद नगर निगम में मेन ऑफिस में हो रही है कंट्रोल रूम की, तो वहाँ कब तक शिफ्ट हो पाएगा और ये कब तक, पूरी प्रक्रिया कब तक कर ली जाएगी? जी, जैसे आपने बताया कि जो हमारा मेन कंट्रोल रूम, जो परमानेंट स्ट्रक्चर, वो निर्माणाधीन है नगर निगम मथुरा जनरलगंज ऑफिस में। उसके टॉप फ्लोर पे हम इसका ऑफिस बनवा रहे हैं। ये अभी हमने टेम्परेरी बेसिस पे चालू करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे सिस्टम लगाया है। तो जैसे ही वो चालू हो जाएगा, जो आप बोल रहे हैं कि चालान की प्रक्रिया और पूरा सिस्टम, वो तो हम यहाँ से चालू कर रहे हैं। बट आने वाले समय में, आने वाले 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर इस पूरे सिस्टम को हम नगर निगम मथुरा जनरलगंज ऑफिस में स्थापित करेंगे। उनकी बात करें, क्योंकि अभी तक यहाँ पे ऐसी कोई रेड लाइट्स वगैरह या स्मार्ट सिटी में, ये बड़े शहरों में नहीं आता था, मथुरा वृंदावन। अब लेकिन मथुरा वृंदावन नगर निगम होने के बाद में स्मार्ट सिटी वगैरह में और महानगर में भी आ रहा है। तो अब लोगों को यहाँ जागरूक करने के लिए क्या नगर निगम की या कंपनी की क्या प्रक्रियाएं रेड लाइट्स को फॉलो अप करने के लिए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि कुछ भी नई चीज़ लाते हैं तो लोगों में एक हलचल का माहौल हो जाता है कि कैसे इसको फॉलो कराया जाए या फिर हमारी जेब पे अतिरिक्त भार पड़ रहा है। तो इसी के लिए हमने, जैसे आपने बताया, आपको भी पता है कि अभी हमने इसको ट्रायल बेसिस पे शुरू किया है। कि ट्रायल बेसिस पे इसलिए शुरू किया कि लोग थोड़े इसके प्रति जागरूक रहें कि कैसे नियमों को फॉलो करना है। और इसके तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे 2 पब्लिक अवेयरनेस के सिस्टम भी है, जो कि एक पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है और VAMS, वर्चुअल मैसेज साइन बोर्ड। आप देखेंगे कि हमने 5 स्थानों पर स्क्रीन्स लगाई है, LED स्क्रीन, जो कि हमारे SBI चौराहा, बस स्टैंड, मसानी, गोकुल रेस्टोरेंट, छठीगढ़ा पे लगा हुआ है। उसमें हम इसके ट्रैफिक के नियम के प्रति जागरूकता की वीडियो चलाते हैं, मैसेजेस डिस्प्ले करते हैं। और एक हमारा PA सिस्टम है। आप PA सिस्टम देखना चाहेंगे? यहाँ से हम आपको PA सिस्टम दिखाते हैं कि यहाँ PA सिस्टम के तहत जैसे ही हम यहाँ पे बटन दबाते हैं तो यहाँ से ट्रैफिक के नियम
के तहत ट्रैफिक के जागरूकता के मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले ऑडियो सारे सब जंक्शन पे लगाया गया है। ऑडियो जी। वहाँ पे लोगों के पास में पहुँच जाती है, सुन लेते हैं। जी 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 बिल्कुल, चौराहों पे माइक लगे हुए हैं हमारे, यहाँ से हम बजाएंगे, जैसे आपको यहाँ पे आवाज़ आ रही है ऐसे ही हर चौराहे पे आवाज़ आती है। तो जिससे क्या रहेगा, लोग जागरूक रहेंगे कि उनको ट्रैफिक के नियम फॉलो करने हैं, अन्यथा उनकी चालान की प्रक्रिया की जाएगी। अच्छा सर, दूसरा मैं ये जानकारी चाहूँगा कि अभी जो कंट्रोल रूम है ये बहुत छोटा है, क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि 20 जंक्शन बनाए जा रहे हैं, 20 रेड लाइट लगी है हर चौराहों पे, तो उसके लिए कंट्रोल रूम की जो तैयारियां हो रही है शायद नगर निगम में मेन ऑफिस में हो रही है कंट्रोल रूम की, तो वहाँ कब तक शिफ्ट हो पाएगा और ये कब तक पूरी प्रक्रिया कब तक कर ली जाएगी? जी, जैसे आपने बताया कि जो हमारा मेन कंट्रोल रूम जो परमानेंट स्ट्रक्चर वो निर्माणाधीन है नगर निगम मथुरा जनरलगंज ऑफिस में, उसके टॉप फ्लोर पे हम इसका ऑफिस बनवा रहे हैं। ये अभी हमने टेम्परेरी बेसिस पे चालू करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे सिस्टम लगाया है। तो जैसे ही वो चालू हो जाएगा, जो आप बोल रहे हैं कि चालान की प्रक्रिया और पूरा सिस्टम, वो तो हम यहाँ से चालू कर रहे हैं, बट आने वाले समय में आने वाले 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर इस पूरे सिस्टम को हम नगर निगम मथुरा जनरलगंज ऑफिस में स्थापित करेंगे और वहाँ से फिर पूरा प्रक्रिया की जाएगी। अच्छा सर, दूसरा अभी जागरूकता के लिए आपने बता दिया कि हमने लोगों को एलईडीज वगैरह सारी चीज़ें, अगर हम अभी जो क्या है कि बहुत से देखा जाता है कि अभी रेड लाइट्स जेब्रा क्रॉसिंग कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद में आप कह रहे हैं कि अभी उनकी प्रक्रिया चल रही है, अब उनको लोगों को कैसे जागरूक किया जाए? जी, आप देखेंगे, बजाएंगे, जैसे आपको यहाँ पे आवाज़ आ रही है ऐसे ही हर चौराहे पे आवाज़ आती है। तो जिससे क्या रहेगा, लोग जागरूक रहेंगे कि उनको ट्रैफिक के नियम फॉलो करने हैं, अन्यथा उनकी चालान की प्रक्रिया की जाएगी। अच्छा सर, दूसरा मैं ये जानकारी चाहूँगा कि अभी जो कंट्रोल रूम है ये बहुत छोटा है, क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि 20 जंक्शन बनाए जा रहे हैं, 20 रेड लाइट लगी है हर चौराहों पे, तो उसके लिए कंट्रोल रूम की जो तैयारियां हो रही है शायद नगर निगम में मेन ऑफिस में हो रही है कंट्रोल रूम की, तो वहाँ कब तक शिफ्ट हो पाएगा और ये कब तक पूरी प्रक्रिया कब तक कर ली जाएगी? जी, जैसे आपने बताया कि जो हमारा मेन कंट्रोल रूम जो परमानेंट स्ट्रक्चर वो निर्माणाधीन है नगर निगम मथुरा जनरलगंज ऑफिस में, उसके टॉप फ्लोर पे हम इसका ऑफिस बनवा रहे हैं। ये अभी हमने टेम्परेरी बेसिस पे चालू करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे सिस्टम लगाया है। तो जैसे ही वो चालू हो जाएगा, जो आप बोल रहे हैं कि चालान की प्रक्रिया और पूरा सिस्टम, वो तो हम यहाँ से चालू कर रहे हैं, बट आने वाले समय में आने वाले 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर इस पूरे सिस्टम को हम नगर निगम मथुरा जनरलगंज ऑफिस में स्थापित करेंगे और वहाँ से फिर पूरा प्रक्रिया की जाएगी। अच्छा सर, दूसरा अभी जागरूकता के लिए आपने बता दिया कि हमने लोगों को एलईडीज वगैरह सारी चीज़ें, अगर हम अभी जो क्या है कि बहुत से देखा जाता है कि अभी रेड लाइट्स जेब्रा क्रॉसिंग कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद में आप कह रहे हैं कि अभी उनकी प्रक्रिया चल रही है, अब उनको लोगों को कैसे जागरूक किया जाए? जी, आप देखेंगे कि पहले जब सिग्नल नहीं थे मथुरा वृंदावन के अंदर, जब हमने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था पिछले साल नवंबर के टाइम पे, हमने अक्टूबर से स्टार्ट किया है, उस टाइम से और अभी आप चौराहों पे जाएंगे तो आपको खुद अनुभव होगा कि लोग फॉलो करना स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे टैंक चौराहा, कृष्णापुरी, मसानी, वहाँ लोग जो रोड यूज़र्स हैं, जो व्हीकल चला रहे हैं, वो रुक रहे हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं। तो ये एक बिहेवियरल चेंजेस है जो कि लोगों में धीरे धीरे आएगा। तो इसके लिए हमें और आप लोगों को भी जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि ट्रैफिक नियम कितने ज़रूरी हैं एक इंसान के लिए। और हमारा इसमें मेन मोटो है कि कैसे हम किसी भी व्यक्ति की जान बचा सके, कि एक्सीडेंट में जो जाने जाती हैं उसको कैसे हम कम कर सकें। जो सीएम साहब का भी हमारा ये है कि सड़क सुरक्षा अभियान जो वो चला रहे हैं, कि कैसे हम एक्सीडेंट की फ्रिक्वेंसी कम करें, कैसे हम रोड के ट्रैफिक को व्यवस्थित करें और उसको फॉलो कराएं ट्रैफिक के नियमों को। तो इसमें आप देखेंगे एक बिहेवियर का चेंज होता है व्यक्ति के अंदर, जो भी गाड़ी चलाता है, कि ट्रैफिक कुछ लाइट नहीं है तो वो सीधे निकल जाता है बिना रुके, चाहे वो चौराहा हो, तिराहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट लाइट लगने से, देखिए आप, लाइट लगने से आप खुद ही देखेंगे टैंक चौराहे पे, आप देखेंगे सामने कैसे लोग रुक रहे हैं। बिल्कुल, ये चेंजेस आएगा, धीरे धीरे चेंजेस आएगा और इसमें और हमें आप दोनों को योगदान करना पड़ेगा सर। तो ये थे हमारे साथ में कंपनी के मैनेजर, जिन्होंने जानकारी दी कि ट्रैफिक लाइट्स का यहाँ पे किस प्रकार से लोग पालन कर रहे हैं और कराया जा रहा है।